हाँ। मम्मा, आप खिला दो ना यार, मम्मा लेट हो रही है, मम्मा प्लीज़ ना मम्मा। ये ना सब चीज़ें ना बच्चों की इतने तिकड़मबाजी रहती हैं सुबह सुबह मम्मा का मन जीतने की। और आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, हम तो अब भी हिचकिचाते हैं माँ के सामने। आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, मम्मी को फ्रेंड मान के चलते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं फुसला फुसला कर मम्मा से करवा ही लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बोला बेटा मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ बेटा तुम मैनेज करो, खा लो। तो बोले ठीक है मम्मा। तो माँ होती है और एक बच्चा होता है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है ना वो अलग ही होता है। मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं किसी की माँ भी हूँ, दो दो बच्चों की माँ हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं मैं फ़ील करती हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं मेरी मम्मी फ़ील करती। कभी कभी लगता है बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक बेटी हूँ। मैं बेटी के तौर पे देखूँ ना तो मैं अपनी मम्मी को अवॉइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। लेकिन हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी जिम्मेदारी में उलझे हुए हैं, हो सकता है कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मन में हर वक्त माँ रहती है, जुबान पे हर वक्त माँ रहती ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ मेरी बेटी है, वो अभी निकल चुकी है कोचिंग क्लासेस और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। जब हाउस हेल्पर नहीं आने वाली रहती है, मैं सुबह सुबह इतना भाग भाग के काम करती हूँ। बहुत से काम है, ऐसे लगता है जल्दी जल्दी निपटा लूँ। धूप सर पे चढ़े, ऐसे घर के अंदर तो देखो धूप आती नहीं है, लेकिन एक रहता है 11:30 12 से पहले पहले सारे काम अपने कर लूँ, और हो भी जाता है। जब वो नहीं आती, उसकी राह नहीं दिखती रहती है ना, तो मेरे 11 सवा 11 तक मेरे सारे काम तकरीबन हो ही जाते हैं। हालांकि यथार्थ के भी स्कूल नहीं खुली है, लेकिन इतना बदमाश वो नहीं है, अपना खाता है पीता है, शांति से एक जगह बैठा रहता, अपना होमवर्क कर लेता है, अपना मोबाइल देखता रहता है, अपना टीवी देखता रहता है। तो यहाँ मैंने दोपहर की रोटी मेरे लिए और यथार्थ के लिए बना के रख दी है। अब मैं कर दूंगी किचन को साफ़ सुथरा। और आज गैस स्टोव है, काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा साबुन से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि वहाँ से आने के बाद, मायके से आने के बाद मैंने इसको एक बार भी क्लीन नहीं किया था। तो टोटल 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तो इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। काफ़ी गंदी गंदी लग रही थी। तो बस यहाँ पे गैस स्टोव पे मैंने अच्छे से साबुन को मल दिया है और अच्छे से इसको वॉश भी कर दूंगी। ध्यान रखती हूँ बर्नर के अंदर पानी ना जाए, क्योंकि इससे ना गैस स्टोव थोड़ा सा ख़राब होने का रिस्क रहता है। तो मैं बहुत सावधानी से ही वॉश करती हूँ, हल्के हल्के पानी डालती हूँ और उसको निकालते हुए जाती हूँ। तो जब गैस स्टोव को पानी से, साबुन से इस तरह से साफ़ करते हैं ना, एक अलग ही चमक आती है। डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि साबुन पानी रोज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। सभी लोग मना करते हैं कि गैस स्टोव ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बस गैस स्टोव नीट एंड क्लीन हो गया है। जैसे ये क्लीन होगा, उसके बाद बारी आएगी बर्तनों को वॉश करने की। अभी तो मेरा ऐसा हो रहा है, जो भी बर्तन होते हैं सिंक में, मुझे 2 दिखते हैं, 4 दिखते हैं, 5 दिखते हैं। मतलब मैं कोशिश करती हूँ फटाफट से उनको वॉश करके रख ही दूँ, जिससे एक साथ मेरे पास बहुत सारा काम ना हो। और 2-2 दिन बर्तन करते हैं तो ऐसे लगता है कि काम मैनेज हो भी जाता है। क्योंकि झाड़ू पोछा है, वो तो एक बार आप कर लेंगे पूरे दिन में, तो पूरा दिन चल ही जाता है। लेकिन बर्तन हैं, उनको आपको देखना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे गैस स्टोव क्लीन हो गई। अब मैं करूँगी बर्तनों को क्लीन। और रात के बर्तन तो मैंने रात को वॉश कर ही दिए थे। अब सुबह के नाश्ते से लेके अभी तक के 11 सवा 11 तक के जितने भी बर्तन हैं, सबको मैं वॉश कर दूंगी। किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल चुके। अब बारी आती है इन प्लांटर को वॉश करने की। और मनी प्लांट है तो मनी प्लांट की पत्तियों को भी वॉश कर दूंगी, और जिस बॉटल में पानी है वो पानी भी चेंज कर दूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, पानी इतना गर्म हो जाता है प्लास्टिक की बॉटल के अंदर, मतलब इतना गर्म हो जाता है, ऐसे लगता है कि गैस पे इसको गर्म किया है। तो
हर दूसरे दिन मुझे चेंज करना ही पड़ता है। डेली बेसिस पे चेंज करना चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं हो पाता है, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन में इसका पानी है वो चेंज कर ही देती हूँ। इसकी पत्तियों को वॉश कर देती हूँ। और आज तो ये प्लांट है जिसमें मैं रखती हूँ इनको भी वॉश कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदे गंदे होके रखे थे मिट्टी, धूल मिट्टी की वजह से। कभी कभी मेरे काम जल्दी निपट जाते हैं और मैं ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि घर के काम हैं वो मुझे सुकून भी देते हैं और स्ट्रेस फ्री भी रखते हैं, खुद को बिजी रखती हूँ। और जो इंसान आजकल के टाइम में बिजी है, अपने कामों में व्यस्त है और साथ में मस्त भी है, इससे बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए क्या ही हो सकती है। खुद को बिजी रखना चाहिए, वो काम ज़रूर करना चाहिए जो हमें पसंद है और सामने वाले को भी अच्छा लगे वो काम देखकर। तो मेरे पास तो बहुत से काम रहते हैं, मैं होम मेकिंग करती हूँ, कुछ भी काम नहीं दिखता है तो अपने पेड़ पौधों को संभालने लगती हूँ, और कभी और कुछ भी काम नहीं दिखता है, बोर होती हूँ तो अपनी अलमारियों को सेट कर लेती हूँ। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्लांट को उनकी जगह पे रख दिया था। अब बारी आती है फर्नीचर को पोंछने की, तो फर्नीचर को पहले ही पोंछ दूंगी, उसके बाद निकाल लूँगी मैं पूरे घर में झाड़ू। और थोड़ा झाड़ू निकालते हैं गर्मी के टाइम पे, थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि तो फ़ैन बंद हो जाते हैं, फिर पसीने में एकदम तरबतर हो जाते हैं। उसके बाद जब पोछे की बारी आती है तब उसमें मज़ा आती है। मैजिक मॉप ले लेती हूँ, फुल स्पीड में फ़ैन रहता है बस। उसके बाद तो बस अपने घर का काम करने में मज़ा ही आता है, और जो काम हमें सुकून देता है उसमें तो मज़ा आना ही आना है। तो यहाँ पे बस लास्ट काम था मेरा पोछा मारना, और उसके बाद मेरे सारे घर के काम हो गए थे। और अभी आपको दिखाऊंगी मेरी शॉपिंग जो मैं वहाँ से करके लाई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। फर्नीचर है वो भी मैंने क्लीन कर दिया था, पोछा भी लग गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। और किचन की क्लीनिंग तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है अभी, क्योंकि बर्तन करने की आदत छूट सी गई है ना। तो बर्तन भी किए थे, रात की रात को कर लेती हूँ, सुबह के सुबह किए थे। उसमें भी ढेरों बर्तन है ना, निकल ही आते हैं तो बस। और यहाँ पे आज इन प्लांट्स को भी धो डाला था तो मस्त एकदम से साफ हो गए थे। पौधों में पानी भी मैंने डाल दिया है, और कपड़े वपड़े सब धुल चुके हैं, तार पे मैंने डाल दिया है। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग जो मैं करके लाई हूँ मम्मी के यहाँ से। कुछ मैंने की है और कुछ एक सामान मम्मी ने दिया है, क्योंकि हर माँ ही देती है अपनी बच्चियों को। और तो चलिए देखते हैं, इस बहाने मैं भी अपनी नज़रों से वापस से निकाल लेती हूँ क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ। और इस सूटकेस थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको भी क्लीन कर दूंगी, काफ़ी गंदा हो गया। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शॉपिंग जो मैं करके लाई हूँ। चलिए देखते हैं मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट। तो एक तो ये वाला ड्रेस है, इस पे एकदम से बारीक एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कॉटन का है। और ये कॉटन का दुपट्टा, मसलिन है इसका कपड़ा, और बॉटम सेम है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। और ये वाला ड्रेस दिया मेरी दीदी ने, तो ये इस तरह से है। ये देखिए, और ये है चंदेरी फैब्रिक है, और इसका बॉटम है, और इसका दुपट्टा। एक ड्रेस ये है,
ये वाला ड्रेस है, ये है लीलन के ऊपर और इसमें बारीक बारीक इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये इसका दुपट्टा और ये बॉटम। ये वाला पीस बहुत प्यारा है, एकदम डिसेंट पीस जिसे कहते हैं ना, वैसा है और मुझे बहुत सुंदर लगा है। इसके ऊपर इस तरह से सेल्फ प्रिंट है, ये देखिए। दूर से लगता है एम्ब्रॉयडरी की गई है लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये इसका फ्रंट, और ये इसका बॉटम है और ये है दुपट्टा। ये वाला है और ये भी चंदेरी है। ये दुपट्टा इसका और ये बॉटम है, ये मसलिन के ही बॉटम है और ये इसका टॉप। तो इसके ऊपर गोटा पत्ती का वर्क है, बहुत सुंदर है, बारीक बारीक। एक ड्रेस ये है। ये वाला ड्रेस मटेरियल है, ये है कॉटन मसलिन और इसके ऊपर गोटा पत्ती का पूरा वर्क है, ये देख सकते हैं इस तरह से। और ये इसका बॉटम और ये इसका जॉर्जेट का दुपट्टा। दुपट्टा बहुत प्यारा है, एकदम से लाइट वेट दुपट्टा है। एक ये वाला ड्रेस है, ये भी मसलिन है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी, गोटा पत्ती। और ये इसका बॉटम लहरिए का और जॉर्जेट का दुपट्टा। ये कॉटन के ऊपर है, बारीक बारीक इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और कुछ एम्ब्रॉयडरी है और कुछ जरदोजी का वर्क है। और ये इसका बॉटम प्लेन है। ये दुपट्टा, दुपट्टे सभी के इतने प्यारे प्यारे हैं और किसी भी ड्रेस का दुपट्टा सुंदर होता है ना, वो ड्रेस दुगनी चार गुना सुंदर लगने लगती है। ये देखिए एकदम लाइट वेट दुपट्टा है इसका। और ये है बस ये लास्ट पीस, ये भी बहुत सुंदर है। इस पे भी गोटा पत्ती का वर्क है ना, और कॉटन का ही है। ये इसका बॉटम है और ये दुपट्टा नीचे गिर गया। ये इसका दुपट्टा, ये देखिए कितना प्यारा है। इसका जो नीचे ये देखिए,
बहुत प्यारा है। तो आपको सबसे सुंदर सूट कौन सा लगा मेरा ड्रेस मटेरियल बताना। तो पहले इसको बाइंड अप कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मेरी नेक्स्ट शॉपिंग। ये सब ड्रेसेस मेरी मम्मी ने दिए और एक ड्रेस इस पे मैंने आपको बोला था, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसने अपनी तरफ से दिया था। ये कलर बहुत प्यारा है, मतलब कोई भी पहनता है ना इस कलर में मस्त सुंदर दिखता है। ये वाली बेडशीट फैब्रिक पूरा कॉटन है, मतलब प्योर कॉटन है और किंग साइज है, किंग साइज बेडशीट। एक ये लेके आई और एक ये लेके आई, एक ये वाली लेके आई। तो सभी किंग साइज है, मतलब मेरा बेड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिसका बेड काफी बड़ा होता है उस पे भी आराम से आ जाती है। देखिए किंग साइज बेडशीट, सॉफ्ट टच फील और 100% कॉटन। और एक ये, तो ये है मेरी शॉपिंग। कैसी लगी आपको बताना, और कौन सा ड्रेस मेरा सबसे सुंदर लगा वो भी बताना। यदि आप भी चाहते हैं वहां से शॉपिंग करना, यदि आप उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, तो बताइए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो आप वहीं से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, जो भी रहेगा वो आपको बता देंगे। ये है मेरी शॉपिंग। तो ये है मेरा शॉपिंग हॉल वीडियो। और कल मैंने वीडियो में आपसे पूछा था यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो काफ़ी लोगों की इच्छा थी, हाँ दीदी हम आपकी शॉपिंग देखना चाहते हैं, तो कौन सा ड्रेस आपको सबसे सुंदर लगा, कौन सा ड्रेस आपको सबसे बेस्ट लगा, और तो बताना। सारे ही ड्रेस एक से बढ़कर एक लग रहे हैं मुझे कि कौन सा पहले स्टिच करवाऊँ। फिलहाल अभी 1-1.5 महीना तो स्टिच नहीं करवाऊंगी ड्रेसेस, क्योंकि इन दिनों में मैंने काफ़ी स्टिचिंग करवा ली। स्टिचिंग जो चार्जेस है वो भी काफ़ी महंगे रहते हैं, तो 1-1.5 महीना रुक के स्टिच करवाऊंगी। और ये बेडशीट्स हैं, ये तो मेरी दीदी रखती हैं घर पे ही, अहमदाबाद से मंगवाती हैं, 100% कॉटन किंग साइज। और मतलब जो चादर यहाँ मुझे 2000 में मिलती है मुंबई में, तो आप मान लीजिए आधे दामों में मुझे वहाँ पे मिल गई, तो बहुत अच्छा लगा। और ये चादर मैं पहले भी यूज की हुई, ऐसा नहीं पहली बार ही लेके आई हूँ। कितनी बार भी धो लो, कितनी बार भी धो लो, इनका रंग प्रिंट बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो चलिए, मेरा शॉपिंग हॉल वीडियो यहीं तक था। और कौन सी ड्रेस सुंदर लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप भी चाहते हैं शॉपिंग करना तो वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, डायरेक्ट उन्हीं का दे दूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती हूँ और इतना मुझे आइडिया भी नहीं है। तो चलिए, मैं रुचिका इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।